हेलो गाइस, वेलकम है नेहा भक्ति चैनल में। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नवरात्रि का बहुत ही सुंदर पर्व आने वाला है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी वीडियो नवरात्रि के बारे में कि नवरात्रि का महत्व और उसके रहस्य की मैं बहुत सुंदर सी वीडियो बना रही हूँ। और तो आप प्लीज़, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना, और अगर न्यू हो तो चैनल को ज्वाइन करना, और एक बात और, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि का महत्व और रहस्य के बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। हम छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से ही करना। सभी को राधे राधे, जय माता दी। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सभी को राधे राधे। नवरात्रि का महत्व और रहस्य। नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि मनाने के कारण। देवी दुर्गा की पूजा। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वह इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। असुरों पर विजय। नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक असुर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है, यह हम बताते हैं। नवरात्रि का त्यौहार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो हमें देवी दुर्गा की शक्ति और महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करता है। अब नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कार्य, हमको नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। देवी दुर्गा की पूजा करना चाहिए, और व्रत और उपवास करना चाहिए, और गरबा और डांडिया खेलना चाहिए। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो एक पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। नवरात्रि का संदेश क्या है? नवरात्रि का त्यौहार हमें देवी दुर्गा की शक्ति और महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करता है। यह त्यौहार हमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है और हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। नवरात्रि एक पवित्र और आध्यात्मिक त्यौहार है। इसमें देवी दुर्गा की पूजा और आराधना करनी चाहिए। इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? देवी दुर्गा की पूजा करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करना और उन्हें विभिन्न विभिन्न भोग पुष्प अर्पित करना अनिवार्य है। व्रत और उपवास करना चाहिए। कई लोग नवरात्रि के दौरान व्रत और उपवास करते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करने में मदद करते हैं। गरबा और डांडिया खेलना चाहिए। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन करना चाहिए, जो एक पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधि है। और ध्यान और जप भी जरूर से ही करना चाहिए। नवरात्रि में क्या अब नहीं करना चाहिए? अभी तो आपको हमने बताया कि क्या करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के अवसर पर क्या नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, शराब और नशीले पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और अशुद्धता नहीं रखनी चाहिए, और नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान ज़रूर से ही रखना चाहिए।
नियमित पूजा करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नियमित पूजा करना चाहिए और देवी दुर्गा की आराधना करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए जो शुद्ध और पवित्र होता है। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। नवरात्रि एक पवित्र और आध्यात्मिक त्योहार है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि नियमित पूजा, सात्विक भोजन और आध्यात्मिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। ये 9 रूप इस प्रकार हैं। शैलपुत्री, देवी का पहला रूप जो पहाड़ों की पुत्री कहलाती है। उनकी पूजा जीवन में स्थिरता और शक्ति लाती है। वह नंदी नामक सफ़ेद बैल पर सवार होती हैं और उनके हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, देवी का दूसरा रूप जो तपस्या और त्याग का प्रतीक है। उनकी पूजा में संयम और पवित्रता आशीर्वाद मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, देवी का तीसरा रूप दुष्टों का नाश कर शांति स्थापित करना है। उनके माथे पर घंटे का आकार और अर्धचंद्र होता है। वह बाघ की सवारी करती है और उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें से 9 में त्रिशूल, बाण, कमल, तलवार आदि होते हैं। माता का चौथा रूप है कूष्मांडा, देवी का चौथा रूप जो ब्राह्मण को उत्पन्न करने वाला है। उनकी पूजा से आरोग्य और बुद्धि प्राप्त होती है। वह सिंह पर सवार है और उनकी 8 भुजाएं हैं। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, देवी का 5वां रूप जो ममता का प्रतीक है। वह अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया का स्रोत है। 6वां स्वरूप है कात्यायनी देवी, देवी का 6वां रूप जो नारी शक्ति के पराक्रम और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। 7वां स्वरूप है कालरात्रि, देवी का 7वां स्वरूप जो अंधकार का नाश करती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें तलवार और त्रिशूल और पाश होते हैं। 8वां स्वरूप है महागौरी, देवी का 8वां स्वरूप जो शांति, पवित्रता और क्षमा का प्रतीक है। वह सफ़ेद बैल पर सवार हैं और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल और डमरू होते हैं। 9वां रूप है सिद्धिदात्री, देवी का 9वां रूप जो सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है। वह कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें गदा, चक्र, पुष्प और कमल होते हैं। हेलो गाइस, मैंने नवरात्रि के माता के 9 रूपों का वर्णन किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को बेल आइकन ज़रूर से ही दबाना। और नवरात्रि का मैंने महत्व, रहस्य भी बताया है और देवी दुर्गा की पूजा कैसे करना चाहिए और नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कार्य, नवरात्रि का संदेश भी बताया है। नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी बताया है मैंने। और नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए यह भी बताया है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। मैंने इस प्रकार से वीडियो बनाई है और 9 रूपों का वर्णन किया है। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच करना और स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ये वीडियो आपको, माता जी की वीडियो आपको
कैसी लगी। सभी को राधे राधे और जय श्री राम, जय माता दी। और सभी को नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।